नमस्कार। इंडिया एनालिसिस महाकोल से जनालोक तक में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से एक के बाद एक कई महालोक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, इस हिसाब से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस समय धर्म की बयार है। क्योंकि जिस तरह से शुरुआत महाकाल लोक मंदिर कॉरिडोर से हुई, उसके बाद चाहे चित्रकूट में वनवासी रामपथ की बात करें, ओरछा में जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम राजा लोक बनाने के लिए तमाम सारे विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही दतिया की बात करें तो पीताम्बरा पीठ कॉरिडोर, छिंदवाड़ा में 314 करोड़ रुपए में 100 एकड़ में हनुमान मंदिर लोक, सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से रविदास मंदिर धाम, दतिया में 200 करोड़ रुपए लागत से पीताम्बरा माई का लोक। ऐसे तमाम जो लोक है, मुझे लगता है कि देश में सबसे ज़्यादा लोक कॉरिडोर हैं वो मध्य प्रदेश में ही बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इन लोक कॉरिडोर का विकास है, डेवलपमेंट है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी है और राजनीति भी है। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब कांग्रेस इस ट्रैक पर भारतीय जनता पार्टी के चलने पर सवाल खड़े करती थी, लेकिन अब कांग्रेस भी इसी ट्रैक पर है, इसी रोड मैप पर है। चाहे कांग्रेस दफ्तर है जो पीसीसी, उसका भगवामय होना, तमाम तरह के धार्मिक आयोजन नेताओं के द्वारा कराए जाना, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके ज़रिए जो 2023 की चुनावी जंग है, इस पथ पर, इस ट्रैक पर चलकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं उन वोटरों के नज़दीक पहुंचना चाहते हैं। धर्म के आधार पर, भावनात्मक जो एक पहलू है उसके आधार पर, और यही कारण है कि डेवलपमेंट, विकास के साथ ही सियासत और राजनीति भी इस पर है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से महालोक से जनालोक तक की हम बात कर रहे हैं, यानी कि महालोक के जरिए कैसे जनता तक पहुंचा जाए, किस तरह से इस धर्म को लेकर जनता के पास पहुंचकर जो 2023 में चुनावी फायदा है वो लिया जाए। आज इसी पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, लेकिन कुछ वर्जन हमारे साथ में है। पहले वो हम आपको सुनवाई देते हैं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। भगवान की ही कृपा से ओरछा की जिंदगी में एक नए सूर्य का उदय हो रहा है। उन्हीं की कृपा से अब राम रजा लोक यहाँ बन रहा है। राम रजा के चरणों में बारंबार प्रणाम, और एक ही प्रार्थना है जो महाकाल महाराज के मंदिर में भी मैं करके आया हूँ, बारिश हो जाए, किसानों की जिंदगी सुखी हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बोले राम रजा सरकार की, महाकाल महाराज की, ओरछा लोक की। तो जिस तरह से अब ओरछा में राम राजा लोक तैयार किया जाएगा, भूमि पूजन हो चुका है। इससे पहले जिस तरह से हमने जिक्र किया, कई धार्मिक स्थलों का डेवलपमेंट, विकास और लगातार लोक कॉरिडोर जो मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। पहले उनके पास चलते हैं, उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजय धबले जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है अजय जी आपका। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हैं। आशीष जी आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ एक और मेहमान कांग्रेस से महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस पवन पटेल जी भी जुड़ेंगे।
जब वो हमारे सामने होंगे उनका तब मैं आ चुके हैं। पवन पटल साहब, बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। सबसे पहले अजय धवल्ले जी के पास में आता हूं। अजय जी, जिस तरह से बिल्कुल ये सही है कि धार्मिक स्थलों का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो होना चाहिए, क्योंकि वो आस्था का केंद्र है, वो एक भक्ति का केंद्र है। हर सनातनी उससे जुड़ता है, आस्था रखता है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से देखा जाए कि जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनके लोक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, लेकिन जब बात चुनाव के समय होती है तो कहीं ना कहीं इसका एंगल चुनावी हो जाता है। अब एक बार फिर ओरछा में राम राजा लोक निर्माण होने जा रहा है। क्या 2023 की जो जंग है, जो लड़ाई है, या जो जनता तक पहुंचने की जद्दोजहद है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि महालोक से जनालोक तक, यानी जनता दरबार तक, ये रास्ता भारतीय जनता पार्टी का आसान बनाएगा? ये पार्टी मानती है इसको? राजीव जी, प्रथमतः तो मैं दो चीज़ें बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाजपा और धर्म, इसको आप अगर वोट से कलेक्ट करोगे तो ये बेईमानी होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि शुरुआत से भाजपा इकलौता ऐसा दल रही है जो सत्ता में नहीं होने के बाद भी धर्म की बात करती थी। चाहे हम राम मंदिर का मुद्दा उठाते हो, चाहे हम आप मध्य प्रदेश के ही चुनाव के लिए लीजिए कि ये पहली बार नहीं है कि हम धर्म हमारी आस्था का केंद्र रहा है। आप इसके पहले भी उज्जैन में महाकुंभ हुए हैं और उन कुंभों को किस तरह से सरकार द्वारा किया गया है उससे भी आप जोड़ के देख सकते हैं। हम हमेशा से बोलते रहे हैं कि कसम राम की, सौगंध राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे। लोग पूछते थे आप तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख भी बता दी। हमने मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में आप देखिए कि मध्य प्रदेश, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की चौहान की सरकार ऐसी है कि वो अपने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराना हो या फिर तीर्थ स्थलों का विकास हो, तीर्थ स्थलों को डेवलपमेंट और आस्था को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए सतत प्रयत्नशील रही है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी संकल्प लीजिए। वो हमेशा राम में आस्था रखते थे। वो कहते थे कि हमारे कन कन में राम बसते हैं। उसी परिपाटी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व आप देखेंगे कि 2013 में जब केदारनाथ में त्रासदी आई थी वर्षा की वजह से, तो वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने केदारनाथ टेम्पल को और उस कॉरिडोर को बसाने के लिए स्वेच्छा से पुढाकार लिया था। और उसी कड़ी में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में महाकाल 856 करोड़ की लागत से महाकाल लोक का निर्माण हो। शिवराज सिंह चौहान जी का श्रद्धा स्थान देवी लोक 200 करोड़ की लागत से निर्माण हो। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो जामसावली हनुमान लोक है। विगत माह ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जामसावली हनुमान लोक की आधारशिला रखी है। फिर आज ओरछा में राम राजा लोक। लेकिन अगर बात की जाए, सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें, वो कहती है कि चुनाव के वक्त ही सारा कुछ ये चीजें आ रही हैं, इसके पहले कभी इस तरह के लोक कॉरिडोर निर्मित नहीं किए गए। देखिए, अगर आप भारत के वोटिंग पॉलिटिक्स में आप चुनावी दृष्टि से अगर इतिहास निकालेंगे तो हमारा दल ऐसा दल कभी नहीं था जो चुनाव के वक्त ही मंदिरों में जाता है। हम स्वेच्छा से और हम अपने स्वविवेक से हमेशा धर्म को हमारी श्रद्धा स्थान और हमारा केंद्र रहा है। और अभी चुनाव आए हैं इसीलिए नहीं। आप देखिए कि फेज वाइज निर्माण हो रहे हैं। महाकाल लोक जब का निर्माण हुआ था तब कहाँ चुनाव थे? वो तो हमारा प्रधानमंत्री जी का एजेंडा था कि महाकाल लोक एक भव्य बनाएंगे। आप देखिए कि आप एक महीने में 1.5 करोड़ लोग महाकाल लोक आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां पे वोटिंग परसेंटेज देख रहे कि ये हमें वोट करेगा। हमारा देश की सांस्कृतिक विरासत, देश की सनातन संस्कृति और धर्म को जोड़ना, ये भाजपा का निहितार्थ है। चलिए दोबारा आता हूं अजय जी, पवन जी के पास में आता हूं। पवन जी सुन रहे हैं। पवन जी, अब जिस तरह से ओरछा में राम राजा लोक और जिस तरह से अजय जी कह रहे हैं कि ये मूल भावना है, मूल संस्कृति है
और कोई ये नहीं है कि ये चुनाव से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं। लगातार जो डेवलपमेंट इस तरह के लोग बनाए जा रहे हैं वो उनका एक एजेंडा है। अजय जी की कहने की बातों पे आप मत जाइए। अजय जी तो कुछ भी कह रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि धर्म की बात करते हैं, इनको ये सरकार ने इनको कर्म की बात करना चाहिए। अजय जी देखिए, मैंने धैर्यपूर्वक सुना आपको, आपकी बतौलेबाजी को हमने धैर्यपूर्वक सुना। आप मेरी बात को सुनिए। तो मेरा निवेदन ये है कि ये कर्म की बात आप उनकी बतौलेबाजी क्यों कह रहे हैं पवन जी? बतौलेबाजी इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव आए इसलिए इनको याद आ रही। ये संत रविदास जी का मंदिर बनाने का पहले भी घोषणा की, तो मंदिर बना नहीं। अब चुनाव में इनको ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाना है। इन्होंने कुछ किया नहीं, अभी अपनी पीठ ठोकने का काम कर रहे हैं कि राम मंदिर उन्होंने नहीं निर्माण कराया है। राम मंदिर का सबसे पहले तारा हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। उस समय उनके इंटेंशन, उनका इरादा झलक गया था और ये कोर्ट का फैसला था। कोर्ट के फैसले के तहत राम मंदिर का निर्माण हुआ, कोई भाजपा ने नहीं कराया है। ये जबरदस्ती बतौलेबाजी कर करके आम जनता का ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूँ कोई भारतीय जनता पार्टी करने से क्यों बात नहीं करता? 2014 के बाद की बात क्यों नहीं करता? क्यों नहीं बोलता कि मोदी जी ने झूठ बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 दिन में काला धन लाने की बात की थी? ये भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए धर्म को राजनीति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे से कहे तो धर्म अलग चीज है, हत्या का विषय है, उसको राजनीति में क्यों ला रहे हैं? अभी 3 महीने 4 महीने चुनाव के लिए बचे तो धड़ाधड़ पूरी दुनिया नहीं देख रही है। इनको रत्ती भर ये नहीं लग रहा, ये सोच रही कि जनता की आंखों में इन्होंने पट्टी बांध दिया है, लेकिन ये अच्छी तरह से नोट करके रख लेंगे, इस बार जनता की आंखों में पट्टी नहीं लगनी है। इस बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए मजदूर और किसान को, जो 750 किसान दिल्ली की सड़कों पर मार दिए, मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को इस देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। अभी कुछ भी निर्माण करा ले, ये निर्माण किया, महाकाल ने क्या किया, कितना बड़ा घोटाला किया। ये भ्रष्टाचार के पीछे भगवान को मैंने छोड़ा है, ये पूरी दुनिया ने इसका अच्छा रूप देखा है जो महाकाल में इन लोगों ने किया है। उसी तरह के ये चुनाव के लिए इनको फंड जुटाने होंगे, इसलिए इस तरह के कॉरिडोर बनाने का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन पवन जी, जैसे आप बतौलेबाजी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसी ट्रैक पर आना पड़ा। आप सवाल खड़े करते थे भगवा को लेकर, आप सवाल खड़ा करते थे हिंदुत्व को लेकर, और लेकिन कहीं ना कहीं आप जब पीसीसी भगवामय हो रही है, आप रामकथा की बात कर ले, सुंदरकांड ट्रैक तो आना पड़ा ना। आपको लगा कि भारतीय जनता पार्टी इस ट्रैक पर आके उसको फायदा मिल रहा है? हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि राजनीति अलग विषय है, धर्म आस्था का विषय है। हमें किस धर्म में कितनी आस्था है वो हमारा है, हम कितनी पूजा पाठ करते हैं वो हमारा। उस चीज को राजनीति से जोड़ने का सवाल ही नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको राजनीति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी जी मंदिर चले जाए, कैमरा लेके चले जाएंगे। अरे भैया करो जितनी जिसको पूजा करनी है। मैं कहता हूँ 100 करोड़ नहीं, 2000 5000 करोड़ का मंदिर बनवा दीजिए ना। लेकिन उन बातों पे तो बात करी जो 2014 में आपने बतौलेबाजी की थी, उनका भी तो जवाब दीजिए जनता को। जब पेट्रोल में 2 रुपए पड़ता, शिवराज सिंह चौहान साइकिल लेके निकलते थे, आज पेट्रोल का रेट क्या है? स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती थी। अब जब हमारे कमलनाथ जी ने बोला 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, इन्होंने 450 रुपए में सिलेंडर कर दिया। कि देश और प्रदेश की जनता समझ रही है अच्छी तरह से, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। चलिए आशीष जी के पास आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब हमारे साथ में है। आशीष जी, एक और लोक कॉरिडोर राम राजा ओरछा का सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, ये अच्छी बात है कि इस तरह से लोक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा कि धर्म और आस्था का जहाँ पर सवाल होता है, जहाँ लोग पूरे श्रद्धा के साथ जहाँ पहुँचते हैं, वहाँ का डेवलपमेंट विकास होना चाहिए। लेकिन ये भी साथ में कहा जा रहा है कि इस तरह के जो महालोक है उसके जरिए हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो साधा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये सारी चीजें अभी पिछले कुछ समय से तेजी से देखने में आई, खास तौर पे जब बनारस में जो विश्वनाथ लोक का लोकार्पण हुआ था, और उस वक्त आपको याद होगा कि सारे भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। उस बैठक में ही लगभग ये लपोलुआब निकला था उसका कि विकास के साथ साथ धर्म और आध्यात्म को भी रास्ते पर भाजपा की सरकारें चलेंगी, उस तरह से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बीजेपी का अघोषित दोनों किस्म का एक एजेंडा है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि धार्मिक जो स्थल है उनको विकसित कर दिया जाए, सब कर दिया जाए। लेकिन देखिए एक बात इसमें यह है कि निश्चित तौर पर जब ये चीजें ज्यादा हाइप इनको मिलती है तो दूसरे बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो कई बार जो है वो उन पर बात नहीं होता। लेकिन अगर बात नहीं हो पाती तो इसमें एक विफलता जो है वो प्रतिपक्ष की भी हुई। प्रतिपक्ष को इस तरह से अपने सारी चीजों को, अपनी रणनीतियों को इस तरह अंजाम देना चाहिए
चाहिए कि वो मूल मुद्दों पे डिबेट के लिए सत्ता पक्ष को मजबूर करे। ये प्रतिपक्ष की फिर जिम्मेदारी होगी। अगर प्रतिपक्ष को आशंका है कि चीजें इससे डाइवर्ट होंगी, तो देखिए इसका एक उदाहरण, ये एक संबल जो है ये प्रतिपक्ष के लिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और कुछ हालातों ने, इन दोनों ने मिलकर कर्नाटक के चुनाव को चेंज करने की स्थिति बनी थी वहां पर। वहां पे बजरंगबली को लेकर के बड़ा धार्मिक एक एंगल बना था उस चुनाव, लेकिन वहां पर कांग्रेस अपने मुद्दों से भटकी नहीं और वो लोगों को उस मुद्दे तक लाई। तो बेसिकली वो उस चुनाव का नतीजा क्या था ये सबके सामने है। तो इसलिए ये मुद्दे निश्चित तौर पर जो है धार्मिक लोक के विकास के जो है इस समय होते हैं, तो इनकी टाइमिंग पर बात उठती है और उस पर लगता है कि चुनाव के पहले सारी चीजें हो रही। लेकिन ये भी एक बात है, ये भी उदाहरण है, यदि बेहतर चुनाव प्रबंधन हो किसी भी दल का, तो वो मूल मुद्दों पर बात करने के लिए सत्ता पक्ष को मजबूर कर सकता है। और दूसरी बात यह है, दिल दिमाग के जो सारे रास्ते हैं वो पेट से होके गुजरते हैं। तो यदि लोगों के पास रोजगार और अच्छी व्यवस्थाएं होंगी तो फिर दूसरी चीजों पर बहुत ज्यादा गुंजाइश होगी नहीं। और इसके लिए जरूर और इसीलिए जो पेट है, यानी जो महंगाई और बेरोजगारी और इस तरह के जो जनजीवन से जुड़े मुद्दे हैं, यही मुख्य मुद्दा है। तो इन्हीं मुद्दों पे लेकिन आशीष जी, इन मुद्दों की बात कहाँ होती? चुनाव आते आते तमाम सारे ऐसे चीजें हैं जो मुद्दे हैं वो हावी हो जाते हैं और जिन मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो सीधे कहा जाता है विधानसभा का जो चुनाव है सीधे जनता से कनेक्टेड है, उनके एरिया का वो चुनाव है। लेकिन चुनाव आते आते तमाम सारे मुद्दे हावी हो जाते, तमाम सारे एजेंडे हो जाते, जो मूल जिस पे चर्चा होना चाहिए फिर वो नहीं होती। बिल्कुल होता है, बिल्कुल यही होता है चुनाव में। अभी भी मैं पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के साथ बैठा था तो वहां भी यही बात हुई। ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है और ऐसा ही होता है। लेकिन मैंने फिर बोला ना कि दोनों अगर गुत्थम गुत्था हो जाएंगे किसी एक के ट्रैप में, तो दूसरी पार्टी फंस जाएगी, तो मूल मुद्दा तो अपने आप कौन हो जाएगा ना। तो अगर बीजेपी आमंत्रित करती है कांग्रेस को ऐसे किसी मुद्दे पे फंसाने के लिए, पॉलिटिकली चर्चा में फंसाने के लिए, तो कांग्रेस को की समझदारी होनी चाहिए कि वो मुद्दों पर रहे। और यही चीज बीजेपी के साथ भी लागू होती है। तो यदि दोनों मूल मुद्दों पर रहेंगे तो धर्म और इन चीजों के विकास की चीजें चलती रहेंगी। आशीष जी, आता हूं दोबारा आपके पास में आता हूं, अजय जी के पास में आ जाता हूं। अजय जी, जिस तरह से पवन जी कह रहे हैं कि ये ज्वलंत जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है या तमाम सारी चीजें हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह के जो कॉरिडोर्स हैं या चुनाव के टाइम पे जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए सब कुछ ही है। देखिए राजीव जी, मैं आपको दो बातें और पुनः क्लियर करना चाहता हूँ कि विकास का एजेंडा भाजपा की प्राथमिकता रहा है। उसीलिए हमने जब चुनाव की शुरुआत की मध्य प्रदेश में, भारत के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने अपने 20 सालों का रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश की सरकार ने 20 सालों में क्या किया है वो जनता के समक्ष रखा। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आप सभी लोग थे और उन्होंने एनुमरेटली सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जो डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। रही बात धर्म, और आप चुनाव को जोड़ रहे हैं। धर्म, देखिए धर्म, सनातन संस्कृति ये भारत के मूल में है। आज हम उसको ला रहे हैं क्योंकि हमारी सरकारें हैं। पहली बार आजादी के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब देखिए आप जो सनातन संस्कृति का उद्गम हो रहा है। और हम ये लोग कहना भी पसंद करते हैं कि सनातन संस्कृति का संवाहक अगर कोई है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से नई पीढ़ी को हमारी जो आस्था है, हमारा जो अध्यात्म है, उससे जोड़ने का प्रयास भर है। विकास की बात अगर करना चाहें तो आप देखिए पूरे प्रदेश में हम 5-5 जन आशीर्वाद यात्राएं, 2 जन आशीर्वाद यात्राएं शुरू हो गई है, 3 और पाइपलाइन में है जो अगले 3-4 दिनों में निकल जाएगी। हम जा रहे हैं ना, लोगों के पास हम जा रहे हैं, हम वहां पे जाके जो डेवलपमेंट किया है उनकी बातें रख रहे हैं, उसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। रही बात, पवन जी बोल रहे कि कांग्रेस छद्म धर्म पे विश्वास नहीं करती। ये बता दें कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने अभी पिछले माह छिंदवाड़ा में 3 दिन की बागेश्वर धाम जी की कथा कराई और आज छिंदवाड़ा में
पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा चालू हो रही है, आज उनका नगर लेकिन भ्रमण था। वो तो कमलनाथ जी पहले से ही उन्होंने भव्य वहां पर तो हनुमान मंदिर का निर्माण कराया था। उनके धर्म पे तो हम कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते ना, हम उनके धर्म पे कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। देखिए सनातनी हिंदू का विषय है, धर्म उसकी आस्था का विषय, वो उसको रखेगा। अब आप उस किस प्रक्रिया में ले रहे हो? आप देखिए, आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी जब ये बता रहे हैं कि इसको रोजगार से दी, आप देखिए 1,05,00,000 लोग पिछले श्रावण माह में उज्जैन महाकाल लोक आए, तो उससे वहां के रोजगार नहीं बढ़ा, वहां की इकोनॉमी डेवलप नहीं हुई। चलिए पवन जी, आप बात कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मूल मुद्दों से या ज्वलंत मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, लेकिन 17 लोक कॉरिडोर, उनका डेवलपमेंट, विकास, और इसमें तमाम सारी चीजें होंगी। लोगों को एक तरफ डेवलपमेंट होगा, रोजगार मिलेगा, और यही कह रहे हैं कि हम तो हमेशा विकास के एजेंडे पर रहते हैं, अजय जी कह रहे हैं। पवन पटेल जी, पवन जी से हमारा जो कम्युनिकेशन है फिलहाल टूट गया। सीधे आशीष जी के पास में आता हूं। आशीष जी, जिस तरह से अजय जी कह रहे हैं कि बेहतर बात है, अगर इस तरह ठीक है, एक ये भी कह सकते हैं कि चुनावी एजेंडा है, ये हिंदुत्व का एजेंडा कह सकते हैं, धर्म का एजेंडा कह सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के डेवलपमेंट होंगे, इस रूप में होंगे, एक साथ होंगे, तो तमाम सारी चीज़ें जब बात आती है, डेवलपमेंट के साथ रोजगार की बात आती है, अन्य चीज़ें वो भी होंगी मुझे लगता है। और क्या ऐसे इशूज पे जो कांग्रेस है, क्या अगर जब ऐसी चीजें हैं वो भी उसी ट्रैक पर है, तो अगर कांग्रेस भी इसमें ये कहे कि नहीं ये बेहतर पहल है, तो मुझे लगता है उससे विरोध से बेहतर ये उसके लिए हो सकता है। नहीं, ये बात तो जरूर है कि जब कोई चीज विकसित होती है तो उसके साथ बहुत सारी संभावनाएं भी साथ में आती जी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभी जो जैसा मैं सुन रहा हूँ कि जैसे कांग्रेस की जो आपत्ति की जो इस तरह की चीजें बन रही हैं, तो इस सारी चीजों की जो मूल जड़ है वो उसकी टाइमिंग है। ये चीजें अभी नहीं बन जाएंगी, 2-4 साल, अभी 2-3 महीने में नहीं बन पाएंगी। ये एक लंबा प्रोसेस है, उसमें लंबी चीजें बनेंगी, ऑनगोइंग व्यवस्थाएं हैं, जो जैसे किसी परियोजना को पूरा किया जाता है। तो ये उस तरह की बातें हैं। और निश्चित तौर पर जैसे मैंने कहा कि ये जो इस तरह के प्रोजेक्ट हैं वो चलते हैं तो चलने चाहिए, लेकिन मूल मुद्दों पे बात की साथ साथ चलनी चाहिए। जहां तक हम राजनीति में बात करते हैं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये साथ साथ ही चलेंगे, और ये साथ साथ चले भी हैं किसी ना किसी रूप से। दूसरी बात यह है कि धर्म और राजनीति दोनों का मकसद तो एक ही है, वो है समाज कल्याण। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि धर्म अपने रास्ते पर यदि कोई सरकार चलती है तो ये उसके चलने का एक पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी शासन, कोई भी सत्ता सिर्फ एक ही तरफ चले, कि हम सिर्फ धर्म से जुड़े काम करें। राजनीति में और भी सारे काम होते हैं कल्याण के, राजनीति में और धर्म का मतलब ही कल्याण। तो राजनीति में दूसरी चीजें हैं, जो महंगाई है, जो आपका आर्थिक प्रबंधन है, जो आपकी बेरोजगारियां हैं, या कानून व्यवस्था की जो स्थितियां हैं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो अर्थशास्त्र जो मध्य प्रदेश का बिगड़ा हुआ है, कर्ज का बोझ है, ये सारे पार्ट के साथ चलने चाहिए। ये दोनों चीजें जब साथ चलेंगी तो मुझे लगता है बेहतर संतुलन होगा। सरकारें ऐसा करती नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त जब इस तरह की चीजें होती हैं तो सवाल उठने लाजमी होते हैं। और मध्य प्रदेश की जहां तक का चुनाव की बात है, तो ये चुनाव मैं अक्सर मानता हूं कि अभी तक जो स्थिति बन रही है, ये चुनाव अभी टफ होने वाला है। मैं ये भी मानता हूं कि 2003 का जो चुनाव मैंने देखा है, ये उससे भी ज्यादा टफ चुनाव है 2023 का। तो ये जो है, ये मुद्दों आधारित चुनाव यदि होगा तो इसमें मतदाताओं को भी आनंद आएगा। आनंद का मतलब ये होगा कि आगे उनका कुछ बेहतर होगा, और इसमें जो है, जो मतदाता है इसमें और ज्यादा परिपक्व होकर निकलेगा। तो इस बेहतर बात आशीष जी आप कह रहे हैं। और जब बिल्कुल सही बात आपने कहा कि जब चुनाव है तो चुनाव में तमाम सारी चीजें हो, धर्म की भी बात हो, आध्यात्म की भी बात हो, डेवलपमेंट की भी बात हो, कहीं ना कहीं चाहे जो रोजगार की बात की जाए, या जो जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं, जनता जिनसे अटैच है, खास तौर पर जो रोज़मर्रा की चीज़ें जिससे जनता को जूझना पड़ता है, अगर उसकी बात हो तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से और जनता के बीच में पहुंचा जा सकता है। और ये भी सही है कि इस बार का जो चुनाव है, 2023 का जो चुनाव है, काफ़ी खास है, मध्य प्रदेश का काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस तरह से, चलिए एक पवन जी हमसे जुड़ चुके हैं, पवन जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेता हूं क्योंकि वक्त कम है। पवन जी, जब हमारा आपसे जो संवाद था वो टूटा, उस समय मेरा सवाल इस बात को लेकर था कि अजय जी कह रहे थे कि हम विकास के एजेंडे पर है, अगर 17 लोग कॉरिडोर बना रहे हैं तो इससे भी तो रोजगार डेवलपमेंट होगा।
अरे हम तो ये कहते हैं कि बड़ा रोजगार डेवलपमेंट करे, लेकिन ये जो समय है, जो जादुई समय निकाला है, जादुई आंकड़ा छूने का प्रयास कर रहे हैं कर्जा ले करके, कि हम 4 महीने में इतना डेवलपमेंट कर देंगे, इतना डेवलपमेंट, इंटरनेशनली डेवलपमेंट कर देंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री का तमगा दे दिया जाएगा। हमको उसमें दिक्कत है। हमको दिक्कत है कि जिन लोगों का चयनित हो गया उनको डंडे मार रहे हो आप। हमको दिक्कत है कि जो कोई अपना नियुक्ति पत्र लेने जाता है उसके ऊपर आप FIR करा देते हो। हमको इन सब से दिक्कत है कि जो 2014 में बहुत बड़ी बतौलेबाजी की थी, उनको पूरा करने की दिशा में कुछ काम करते तो इनको न गौरव यात्रा ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, न इस तरह के ढकोसले करने की जरूरत पड़ती। वो अपने 2014 में कोई भारतीय जनता पार्टी के पास काम कुछ बताने के लिए है नहीं कि हमने 2014 में क्या किया। एक कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उनको पूरा किया हो, उनको कुछ पूरा नहीं किया, इसलिए इस तरह ज्वलंत मुद्दों से बचाने का प्रयास कर रहे हैं और संविधान के भारतीय चलिए पवन जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी और चुनावी समर है, और एक तरफ लोक कॉरिडोर है, दूसरी तरफ तमाम सारे आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, दावे हैं, वादे हैं, क्योंकि जो चुनाव का समय है वो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और यही कारण है मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति गर्म है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो चुनावी समर, एक तरफ शिवराज सरकार लगातार तमाम जो लोक कॉरिडोर है उनका निर्माण करा रही है। अभी तक 17 लोक कॉरिडोर जो है जिन पर काम शुरू हो रहा है या कहा जाए भूमि पूजन हो रहा है। ओरछा में राम राजा लोक की स्थापना होगी, लेकिन दूसरी तरफ टाइमिंग की बात आती है और जब टाइमिंग की बात चुनावी हो तो फिर बातें चुनाव से भी जुड़ती हैं। इंडियन एनालिसिस से बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।